मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है जी। अभी, ठीक है? हाँ हाँ बोलो बोलो। डिफेंस के लिए जी। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा, मतलब मन में ना गलत गलत विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है, ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना अच्छा नहीं समझो है। समझो समझो। देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म भरने आए और इंटरव्यू देने गए, तो वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहाँ पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहाँ किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूँ गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊँगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर, शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बन करके दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियाँ परेशान है, मम्मियों का काम ही क्या है? मेरी मम्मी ज़्यादा परेशान रहती है। सब मम्मियों के ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के आप सफल हो जाओगी, भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगी, कोई दिक्कत। पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो मैं आज आपके दर्शन पाके धन्य धन्य हो गई। आज तो ठाकुर जी बांके बिहारी जी ने भी इतने खुले दर्शन दिए, और बस मन में एक ही था कि आपके दर्शन कर लूं। और आज तो जैसे ही अंदर एंटर हुई, आज साक्षात दिखे, तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई, और ऐसा लगा कि भगवान जी आज तो कुछ और भी मांग लेती। तो सच में गुरुजी मैं बता नहीं सकती, मैं आपको देख के, लाइव देख के कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टीवी पे या फ़ोन पे ही आपको देखती थी। आज मैंने आपको लाइव देखा, मेरी ज़िंदगी तो धन्य होगी। गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और समस्त विश्व के लिए। जैसे गुरुजी आप हमारे देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे कि अभी सबने जो भी क्वेश्चन पुट किए सारे मेरे ही थे, मुझे लगा मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप दे ही रहे हो, पता नहीं, अब मुझे लग रहा है कि इतने आंसर तो मुझे मिल ही गए। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ना एक छोटी सी हमारी सरकार से अपील की जाए। जैसे कि ये अभी अटैक हुआ है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी फॉरेन कंट्री नहीं भेजना चाहती, सिर्फ यही देख के कि हमारे देश में ये कैसे आतंकवाद बढ़ी जा रहा है और कैसे लोग मार देते हैं हिंदू मुसलमान पूछ के। तो बस गुरुजी एक यही चिंता खाती है, वरना मैं अपने बच्चों को कभी भी विदेश नहीं भेजना चाहती।
मुझे आप लगता है अपने कि मेरा बच्चों को- भारत सबसे प्यारा है, वृंदावन धाम सबसे प्यारा है, हमारा कल्चर सबसे प्यारा है। मतलब मैं अपने देश की, आपकी, राधा रानी नाम की, वृंदावन धाम की दीवानी हूँ। गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे कुछ सरकार के आगे अपनी मुहिम चलाएं कि हमारे देश से आतंकवाद और बेटियां जो परी बन के माँ बाप परी बनाना चाहते हैं उनको शेरनी बनाया जाए। बस सही है। गुरुजी इतना ही कहना चाहती हूँ। ये राधे बात राधे। बढ़िया कही आपने कि बाप अपनी बेटी को परी बनाता है, उससे बढ़िया शेरनी बनाए, झांसी की रानी बनाए। हाँ जी गुरुजी। सही है। अब मोदी जी को बिना देर लगाए ना सीधा पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए, यही समाधान है। हाँ जी गुरुजी। पीओ के तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए और पूरा भारत अखंड, पाकिस्तान पूरा, यही उनकी सजा है, यही उनका दंड है। बहुत दिन के बाद मैंने माइक पाया, बहुत तरसी हूँ आपके लिए गुरुजी। मैं कल से इतना रोई हूँ सिर्फ माइक पाने के लिए। ये दोनों भी बहुत रो रहे थे, तो माइक पाने के लिए आप रो रहे थे, बात करने के लिए आपसे। अब आ गया माइक, अब हंस लो। गुरुजी बोल रही थी मैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, 2 साल पहले बहुत खराब थी, जी। बट मैंने जब से गौरी गोपाल में दान करना शुरू किया है तब से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए मैं सबसे कहूँगी वो अपने पैसे में से गौरी गोपाल में ज़रूर दान करें, क्योंकि दान करने से धन बहुत बढ़ता है, दुगना तिगना बढ़ता है। बिल्कुल, देखो इनका धन कई गुना बढ़ा। और देखो ये सही बात है कि दान करने से दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। मेरे ससुर हमेशा ताना मारते थे कि तुम भीख मांगोगी, लेकिन मैं आज कान्हा की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और अच्छी गुरुजी, होंगी अभी आप, और धन धान्य भगवान जी देंगे। एक बार मेरी लड़की से थोड़ा बात कर लीजिए बात गुरुजी। कराओ, खुश रहो खुश रहो। ये लाए हैं, वाह खुश। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। है रुद्र पांडे। खुश रहो, सुखी राधे रहो। राधे गुरुजी। यहाँ आओ, ये लो, ये रखो आप। राधे राधे गुरुजी। जी मैं- खुश रहो। मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ। आप कन्या हैं, हमारे यहाँ कन्याओं के पांव छुए जाते हैं, कन्याओं से पांव छुलाए नहीं जाते। अच्छा, और ठीक। बताओ कोई सवाल? नहीं गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। चलो आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, समय हो गया। आज के लिए शुभ रात्रि। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं। गुरुदेव भगवान माइक लिया बेटा, यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान से बात कर लें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए तालियां बजाइए, संत भगवान के लिए। अलोपी बाग प्रयागराज से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं, संत भगवान। खुश रहिए भैया, सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। हाँ अभी बताओ। हाँ अभी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। रुको अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी मिलेंगे सबको। बैठो, अभी मिलेंगे ऊपर, सब बैठ जाओ। हाँ गुरुजी कैसे हैं? ये बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर है आप बहुत। देखो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए और इन्होंने, ये संत भगवान दिन भर भजन करते हैं और भजन करके सब प्रकार की सेवाएं आप श्री के द्वारा होती हैं। गुरुजी आप गौरी गोपाल आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में। बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए, मंगलानुशासन है। यहाँ की सेवाएं आपने देखी गुरुजी, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत सुंदर। यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की सेवा, साथ में गौ माता की सेवा, और इसके बाद ये जनता जनार्दन जो भगवत स्वरूप है, सबके प्रश्नों का उत्तर सटीक देना, ये आपका विशेष रूप से बहुत बड़ी सेवा है। इतने भक्त अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। यद्यपि काकभुसुंडी गरुड़ जी यही संवाद हुआ था। गरुड़ जी भगवान के सेवक थे, भगवान के वाहन थे। उनको शंका हो गई, ये शंका हो गई कि देखो भगवान राम सबके बंधन को छुड़ाते हैं, हम राम जी के बंधन को खोल रहे हैं। और जब ये शंका उत्पन्न हुई तो राम जी उस शंका का समाधान नहीं कर सके, और उसी शंका को लेकर के ब्रह्मा के पास गए, शंकर जी के पास गए, नारद जी के पास गए। वो यही कहते, कवन भांति समझाऊँ तो ही, मैं किस तरह से आपको समझाऊं, क्योंकि समझा नहीं सकता। जो भगवान का स्वयं वाहन हो और उसके मन में शंका हो जाए तो उसे हम कैसे समझा सकते हैं। तो
तो उनको किसके पास भेजा गया? नीलगिरी पर्वत में रहने वाले काकभूषुंड जी के पास, माने कौआ के पास, गरुड़ जी कौआ के पास भेजा गया। और उस गरुड़ जी के काकभूषुंड जी ने पूरा समाधान किया है। इसी तरह से आपकी जो शंकाएं हैं पूज्य हमारे डॉक्टर श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पूर्ण संतुष्ट करते हैं। हम लोग भी बाहर से अन्य जगह से सुनते रहते हैं, देखते हैं, सटीक उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करते हैं। ये प्रश्नों का उत्तर आप पा करके अगर संतुष्ट हो गए तो माने वृंदावन में आपको बांके बिहारी की भारी कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि आपको संतोष हो गया, अपनी बात पूछ करके संतोष हो गया। यद्यप शंका का कभी समाधान नहीं होता है, इतनी शंकाएं जीवन में, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी भी लगता है कि हम पूछ लिए, अब पूज्य महाराज जी ने आपके शंका का समाधान कर दिया, तो मानिए बहुत बड़ी बांके बिहारी की कृपा है। श्री धाम वृंदावन में एक हमारे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ही ऐसे हैं जिनकी 24 घंटा रसोई चल रही है, रसोई का विश्राम नहीं होता है, वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, और साथ में गुरुकुल में गौ सेवा हो रही है। जितने कितनी गौएँ हैं, नंदी हैं, सबकी सेवा हो रही है। छोटे छोटे छात्र 100-200 हैं जो छात्रों की सेवा चल रही है, उन्हें भी लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी योजनाएं हैं। इसके लिए हम भगवान बांके बिहारी से बार बार आपके लिए मंगलानुशासन करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जय श्रीमंडाला। पूज्य गुरु जी के ही जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा तो वहाँ पर जब कथा हुई तो पूज्य गुरु जी के द्वारा ही ये दास को वहाँ 7 दिन रहने की व्यवस्था हुई और सब कथा इन्हीं के स्थान पर हुई थी। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का बड़ी कृपा है संतों की कि इनके शरण में, इनके चरण में रह करके हमें गंगा स्नान करने का, प्रयागराज जी में कथा सुनाने का, और वहाँ 1 महीना जो अन्न क्षेत्र चला था वहाँ पर पूरा गुरु जी का पूरा सहयोग था उसमें, और पूर्ण रूप से उस जगह का इन्होंने बड़े आनंद से हमें आशीर्वाद दिया और वहाँ पर सब सेवाएं सुचारू रूप से चली। ऐसे पूज्य संतों की कृपा। देखिए संत बड़े परमार्थी, इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? यदि ये सवाल किया जाए तो मुझे लगता है कि संतों से बड़ा कोई दानी नहीं है। जो अब सोचिए संतों का दान क्या, रखो देखो, ए मैया बैठ जा, मेरी माँ 2 मिनट सुनो। संत कैसे दानी है सुनो। आप लोगों ने ब्याह किया? बोलो हाँ। बच्चे पैदा किए, गृहस्थी में रह करके घर बनाया, जमीन जायदाद बनाई, यश कीर्ति पाई। संतों ने देखो विवाह नहीं किया, और बिना विवाह के केवल समाज की प्रसन्नता के लिए। अब सोचिए संत ना होते तो गीता का ज्ञान कौन देता, रामायण का ज्ञान कौन देता? कुंभ किसकी वजह से लगते हैं? गृहस्थों की वजह से कि संतों की वजह से? संत लोग ना हो कुंभों में तो आप कहाँ कैसे जाओगे, कैसे पता लगेगा कि कुंभ चालू है? तो संत लोग इतना त्याग तपस्या इसलिए करते हैं कि हम गृहस्थी लोग प्रसन्न चित्त से अपना जीवन गुजार सकें। हम लोगों पे 4 कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये सब ऋण है। तो संतों का भी हमारे ऊपर ऋण है। संत तुलसीदास जी कौन है? संत ही तो थे जिन्होंने हम सबको रामचरितमानस दी। रामचरितमानस ना दी होती तो हम राम का यशगान कैसे करते? तो संतों का बहुत बड़ा योगदान समाज के ऊपर है। इसलिए जहाँ भी संत मिलें तो संतों को खूब श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। सभी लोग संत भगवान को प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। अब सब लोग ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे सबको। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चलो जिनको मिलना है ऊपर आओ। शुभ रात्रि।